दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर्स हो तो किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक बिगिनर कैसे शुरू कर सकते हैं। याद रहे, फॉरेक्स ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो तो वीडियो को आप पूरा देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर हम बात करें तो करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। जो भी अलग अलग कंट्री होते हैं उनके आपस में करेंसी होते हैं, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, और इस तरह के आपस में अलग अलग करेंसी के पेयर्स होते हैं। तो आपको उनमें ट्रेड करना होता है, आपको मालूम करना पड़ता है कि मार्केट कहां जा रही है, तो उस हिसाब से आप बाय और सेल का ट्रेड आप यहां पे लेते हो। अब ट्रेडिंग के लिए जाहिर सी बात है कि आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो कई सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको अपर स्टॉक्स मिल जाती है, जीरोधा मिल जाती है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है और आपके पास ऑप्शन कम होते हैं। इसमें आपको यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, इस तरह के आईएनआर पेयर्स में होने के कारण बहुत सारे लोग इंडियन ब्रोकर जो होते हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब बात करें इंटरनेशनल ब्रोकर के बारे में तो एक्सनेस, फॉरेक्स फॉर यू, ओक्टा एफएक्स, एफबीएस, इस तरह के कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनमें जो होती है वॉल्यूम काफी ज्यादा होती है और इनमें जो ट्रेडिंग के ऑप्शन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसमें आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी, अलग अलग जितने भी कंट्री होते हैं उनके करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंटरनेशनल ब्रोकर में करते हो, तो आपको कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। तो कुछ टाइम पहले आरबीआई की एक गाइडलाइंस आई थी जहां पर ये जितने भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताए हैं जो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो एक्सनेस हो, ओक्टा एफएक्स हो, फॉरेक्स फॉर यू हो, टीपी ग्लोबल हो, जितने भी हैं उनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो वो इलीगल होगी। लेकिन बहुत सारे इंडियंस अब भी यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ सॉल्यूशन है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप इन एप्लीकेशंस पे, इन ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करते हो और डिपॉजिट करते हो तो कभी भी आपको उन मेथड को यूज नहीं करना चाहिए जहां से आप ट्रैक हो सके। जस्ट लाइक आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के कभी भी ऑप्शन पे आपको पे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए आपको इन ब्रोकर्स में अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, जो कि मैं फॉरेक्स फॉर यू में ट्रेड करता हूं, तो आप चाहो तो यहां पर यूज कर सकते हो। फॉरेक्स फॉर यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जब भी आप ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो फिर यहां पर आपको केवाईसी करनी पड़ती है। तो केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड या फिर जो भी आपके रेसिडेंट प्रूफ होती है वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है, तो उसे आप सबमिट करके आप अपनी ट्रेडिंग के जर्नी को शुरू कर सकते हो। अब जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो आपके ईमेल पे एक आईडी जाती है, एक पासवर्ड जाती है, साथ में एक सर्वर जाता है। तो उसे क्या करना पड़ता है कि आप MT4, मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 में आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाती है। सबसे पहले आपको मेटाट्रेडर 4 को डाउनलोड या फिर मेटाट्रेडर 5 को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अब बात करें मेटाट्रेडर 4 और MT5 क्या है, तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। याद रहे ये कोई ब्रोकर नहीं है। हर ब्रोकर एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, एक सर्वर प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू आप मेटाट्रेडर 4 पे लॉगिन कर सकते हो या फिर मेटाट्रेडर 5 में लॉगिन कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको शो करेगा मेटाट्रेडर 4। अब यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर्स मिल जाते हैं, इनमें आप क्लिक करके बाय सेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चार्ट एनालाइज आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। चार्ट के थ्रू अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आता है तो इसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं। इस सिग्नल को यूज कैसे करना होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उस सिग्नल को यूज करके भी आप यहां पे प्रॉफिट बना सकते हो। अब बात करते हैं डिपॉजिट के मेथड के बारे में। तो जब भी आप इस ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो जब आप डिपॉजिट करना हो तो आप यूएसडीटी या फिर क्रिप्टो से डिपॉजिट करो, या फिर जो अगर ये ब्रोकर इंडियन बैंक का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि एक्सनेस भी प्रोवाइड करती है, ओक्टा एफएक्स भी करती है, फॉरेक्स फॉर यू भी करती है,
वो इंडियन बैंक का सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप इंडियन बैंक में डिपॉजिट करो तो ही आपको ट्रेड करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फेमा एक्ट होती है वो आपके ऊपर यहां पे नहीं लग रहा। याद रहे, ट्रेडिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए अगर आप अपने फंड को बाहर भेजते हो तो ये फेमा एक्ट का उल्लंघन है और इसमें आपको जेल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। अगर 100-200 डॉलर होती है तो आई थिंक कि उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो फेमा एक्ट का उल्लंघन तो होता है, इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमेशा ट्रेडिंग के टाइम आप याद रखना कि आप या तो क्रिप्टो से डिपॉजिट कर लो या फिर आईएनआर मतलब इंडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो। आपको इंडियन बैंक का ऑप्शन होगा, उसमें डिपॉजिट करो ताकि आप इस फेमा एक्ट से बच सको। तो डिपॉजिट करने के बाद आपका फंड यहां पर शो करता है। अब जो भी ब्रोकर को आप चूज करते हो उसके अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि वो जब डिपॉजिट करते हो तो किसी के ट्रेडिंग अकाउंट्स में ही फंड होते हैं, किसी के मेन वॉलेट में फंड होते हैं। अगर फॉरेक्स फॉर यू आप यूज कर रहे हो तो इसके बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो उन वीडियो को चेकआउट करके अच्छे से समझ सकते हो कि फॉरेक्स फॉर यू को यूज कैसे किया जाता है। इसके बाद MT4 में कैसे आप इसे लॉगिन कर सकते हो। तो एक वीडियो के थ्रू कभी भी आपको फॉरेक्स की पूरी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर की जानकारी रखनी पड़ेगी, उसके बाद MT4 MT5 में लॉगिन कैसे करना है इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इसके बाद भी कई सारे आपके एजुकेशन शुरू होते हैं। आपको चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा, चार्ट कैसे एनालाइज की जाती है। अगर किसी के सिग्नल को आप फॉलो कर रहे हो तो वो भी आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते, उसमें भी काफी सारे मनी मैनेजमेंट होते हैं, तो उसे आपको सीखना पड़ेगा। कैसे आप सिग्नल को यूज कर सकते हो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहां में फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगिनर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डिपॉजिट ऑप्शन। तो खास करके अपने डिपॉजिट के ऑप्शन पे ध्यान रखें, और यही एक ऑप्शन है जहां से आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस तरह की चीजों को यूज करते हो तो। बाकी दोस्तों आपको फॉरेक्स फॉर यू का लिंक मिलेगा, आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो कि सारी जानकारी आपको इन वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो को सारे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे सिग्नल्स यहाँ पे मिल सके। बाकी दोस्तों फॉरेक्स की जर्नी शुरुआत करना इतना आसान नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं ये रिस्की भी है क्योंकि इसमें काफी वॉल्यूम होती है। $6 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है डेली का, जो किसी कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो आपको इन सब में ध्यान रखना है किस तरह से आपको ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करनी है। तो इसके लिए कई सारे आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, कई सारे आपको बुक्स भी पढ़ना पड़े, कई सारे आपको चार्ट रीडिंग जो होती है वो सब आपको करना पड़े। तो एक वीडियो के थ्रू कभी भी आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे, ये रही कुछ डिटेल्स बिगिनर्स के लिए। बाकी आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार नाइस एक बार जरूर लिखे ताकि आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन बन सके और मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।